संत बाबा निक्का सिंह जी के हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि नाम के बिना सब असत्य है। उत्तरकाशी के यात्रा के समय कुछ साधुओं से सो अहम शब्द की महानता के संबंध में सुना था। काशी अध्ययन के समय यही विश्वास और दृढ़ हो गया कि सो अहम शब्द ही मोक्ष देने के लिए समर्थ है। कुछ सालों बाद जब काशी को अलविदा कहकर वापस ऋषिकेश पहुंचने के लिए निकल पड़े तो सो अहम शब्द का जाप करते गाड़ी में जाकर सवार हो गए। गाड़ी अपनी गति से चलने लगी। आप नाम जप में लीन हो गए। गाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों से गुजरती हुई अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। इधर यात्रा करते संत निक्का सिंह जी को थोड़ा निद्रा ने आ घेरा। हल्की सी नींद में एक स्वप्न आया। क्या देख रहे हैं कि नाव में सवार होकर एक यात्री बड़े विशाल सागर की सैर कर रहा है। उस सागर में अन्य भी असंख्य नावें यात्रियों से भरपूर घूम रही हैं। सागर में जोरदार तूफान एवं बड़ी बड़ी लहरें उठकर भयानक रूप धारण कर रही हैं। देखते देखते बहुत सी नावें यात्रियों सहित तूफान की शिकार होकर अपना अस्तित्व मिटा रही हैं। देखने पर पता ही नहीं चलता कि कहाँ गईं। कुछ ऐसे हैं कि जो तूफान से प्रभावित होकर अपने मार्ग को भूल इधर उधर भटक गई हैं। इस प्रकार सागर में घूमते अनेक प्रकारों की शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा अनुभव करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि मानो अनेक युग व्यतीत हो गए। अंततः एक दिन नाव टापू के किनारे लगी। इसके चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन थोड़ा स्थान इस टापू का सूखा है। यात्री नाव से उतरकर देख रहा है कि अनेकों नावें खड़ी हैं। चारों ओर अनेक प्रकार के मनमोहक दृश्य हैं। मन उनकी ओर सहज ही आकर्षित हो रहा है, लेकिन यात्री उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। संभवतः वह उनकी वास्तविकता को जानता है अथवा उसको इस आकर्षण दृश्यों पर शंका है। अनेक लोगों को नावों में सवार होता देखकर यात्री सोचने लगा, युगों बाद तो यह थोड़ा सा सूखा स्थान मिला है, लेकिन ये लोग फिर सागर की दुखदाई लहरों में भर भर कर अपनी नावें उद्वेलित कर रहे हैं। इधर उधर ध्यानपूर्वक देखा। देखते हैं कि थोड़ी दूर एकांत में एक पुरुष बैठा है, जिसके चेहरे पर सच्चाई का तेज झलक रहा है। ध्यानपूर्वक देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ छल कपट और प्रदर्शन से दूर, मानो बाहर भीतर से एक हो। किसी दूसरे की ओर उसका ध्यान ही नहीं। यदि यदा कदा अपनी मौज में इधर उधर दृष्टिपात करता भी है तो ऐसे लगता है जैसे प्रत्येक वस्तु को स्वयं ही देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। यात्री चलकर पास गया। श्रद्धा के साथ नमस्कार करके प्रार्थना की, महाराज, मैं बहुत समय पूर्व नाव पर सवार हुआ था।
सागर को पार करने हेतु मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अनेक युग ही व्यतीत हो गए हैं, लेकिन मेरी नाव वहीं घूम फिर कर वापस आ गई है। आप ही कोई युक्ति बताएं इसे पार करने की। महापुरुष बोले, प्रेमी, इस स्थान का नाम सकामी घाट है। यहाँ की कोई नाव पार नहीं लग सकती, क्योंकि इसके पास पार जाने का परमिट ही नहीं है। इसलिए पार लग जाना इनका असंभव है। हाँ, सागर की सैर ये बहुत करवा सकती हैं। यदि तुम्हारी इच्छा पार जाने की है तो इस पर्वत पर चढ़ा जा। मार्ग तो थोड़ा दुष्कार है, लेकिन यदि पार जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो दुष्कर घाटियां भी सुखदायी बन जाती हैं। इस पर्वत के ऊपर दूसरी ओर एक सुंदर घाट है जिसका नाम है निष्काम तट। नावें तो वहां भी बहुत खड़ी हैं और पार करने की सामर्थ्य भी उनमें है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी नाव कुशल मल्लाह के बिना पार नहीं लग सकती। नाव चाहे हीरे रत्नों की जड़ी हो, नौसिखिया मल्ला उसको पार नहीं लगा सकता। इसलिए निष्काम तट पर पहुंचकर उस नाव में सवार होना जिसके मल्लाह का अनुभव पूर्ण हो और दोनों बाहें बलवती हों, क्योंकि पारदर्शी दृष्टि वाला मल्लाह ही इसको पार लगा सकता है। अतः बलशाही बाहों के द्वारा ही चप्पू मारकर समुद्र से उठ रहे तूफानों और अनगिनत लहरों को पछाड़कर नाव को पार लगा सकती है। ऐसे गुणों वाले मल्लाह के बिना नाव चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पार नहीं लग सकती। इसलिए निष्काम तट पर पहुंचकर नाव की ओर ध्यान कम देना, कुशल मल्लाह की ओर अधिक। जाओ, अब देरी ना करो। उस परोपकारी को नमस्कार करके पर्वत शिखर पर चढ़ना आरंभ किया। सहज ही ऊंची चोटी पार करके निष्काम तट पर पहुंच गए। क्या देखते हैं कि बहुत ही शांत स्थान है। मनुष्यों की अब भीड़ नहीं, कहीं दूर दूर तक ही कोई दिखाई देता है। यात्री देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि सकाम घाट पर तो लोगों की इतनी भीड़ लगी थी, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ उजाड़ सी हालत है। लेकिन मन एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव कर रहा है। मन इन विचारों में ही था कि एक मनुष्य दिखाई दिया, जिसके नेत्रों में आकर्षण, चेहरे पर विशेष प्रकार की मुस्कान और भीतर बाहर से प्रसन्न चित्त दृष्टिगोचर हो रहा था। उस पुरुष ने यात्री के पास आकर पूछा, प्रेमी, क्या सागर पार करना है? यात्री ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं सागर पार करने हेतु आया हूं? दैवी चेहरे वाला व्यक्ति बोला, हे प्रेमी, इस तट पर सागर की सैर करने वाले नहीं आते। वह सब सकाम घाट पर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के रसों की दुकानें हैं। इसलिए साधारण लोग तो वहीं प्रसन्न हो जाते हैं।
कोई विरला व्यक्ति ही उनको त्याग कर निष्काम तट तक पहुंच पाता है।